क्या बताऊं, बाबा जी ने कहा था कि मैं तुम्हारी बेटी को लाने जा रहा हूं, लेकिन अभी तक ना तो बाबा जी आए ना तो मेरा बेटा सपेरा है। पता नहीं क्या। निरंजन सौभाग्यवती हो। बेदना, मेरा भेजा हुआ शिष्य कहाँ है और सपेरा कहाँ है? गुरुदेव, ना तो अभी तक आपका भेजा हुआ शिष्य आया है और ना ही अभी तक मेरा बेटा सपेरा है। हाँ, न मेरा भेजा शिष्य आया है और न ही सपेरा आया है। बेदना, घबराओ नहीं, आज हम तुम्हारी समस्याओं का समाधान करने आए। आज हम तुमसे कुछ कहना चाहते हैं, सुनिए मेरी बात को। तुम बैठो मेरे पास, तुम बेदना आओ। आज की रात खुशियों में खिल जाएंगी। प्यार होता गुरु का बड़ा ही विमल, आज की रात खुशियां खिल जाएंगी। आज क्या बात है गुरुवर कहो, आज क्या बात है मेरे गुरुवर कहो, अपने दिल में वो फूले समाते नहीं। आपको अचानक क्या हो गया? देखो बेदना, इसीलिए तो मैंने तुम्हें अपनी कुटिया में रखा है। चुप रहो कि एक दिन तुम हमारे गांव आओगे। गुरुदेव, ऐसा कहती हुई आपको शर्म नहीं आती? अरे जिस मुखार बिन से आपने मुझे सदा अपनी बेटी कहा, आपके मुख से ऐसी बात शोभा नहीं देती। बेदना, और मैं इसी तरह सबको बहन बेटियां समझूंगा तो फिर भोग कहां लगाऊंगा? इसे एक बार मेरी बाहों में आ जाओ, सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। आपके हाथ जोड़ती हूँ, मैं आपकी बेटी हूँ, भगवान के लिए चली जाइए। एक बार सिर्फ मेरी बाहों में आ जाओ। कमीने, तूने तो कहा था कि चल मेरी बेटी बनकर रहना। अगर मैं जानती कि तू इतना बड़ा कमीना है तो मैं तेरे साथ हरगिज ना आती। अरे क्यों? चाहे मुझे चाहे जो कुछ मुसीबत से न पड़े, देखो लेकिन मैं तेरे घबराओ नहीं, बस चंद लम्हों में समस्या का समाधान हो जाएगा। एक बार सिर्फ मेरी कौन बाबा शक्ति और बाबा शक्ति न आयात बने थे।
मनीष कदर संत बाने पे अपने जरा शर्म कर। संत पाने पे अपने जरा कर्म कर। ये है बुला वही जिसको बेटी कहे और स्वर्ग से नरक जाने काला कर्म कर। ये है अपना वही जिसको बेटी कहे स्वर्ग से नरक जाने काला कर्म कर। बाबा शक्ति दुनिया की आंखों में धूल झोंक रहा है, अपने आप को बाबा शक्ति कहलाता है। शंगा तो शायद नहीं जानता है कि किस लिए मैंने इसे अपनी कुटिया में रखा है। क्या? तो इश्क बाजी के चक्कर में पाला इसे, इश्क बाजी के चक्कर में पाला इसे, पर मददगार क्यों तू यहाँ आ गया। जा चला छोड़ दे तू मेरा रास्ता, वरना अंजाम इसका होगा। मेरे रास्ते साथियों, देखो कौन आ रहा है। वो निकल गया। वाह वेदना, वाह वाह वेदना। आज मालूम हुआ कि तू बाबा की कुटी में क्यों रह रही है। याद रख, साफ साफ बता बाबा वो तेरे बीच का क्या रिलेशन है, वरना याद रखो काट कर गर्दन अलग कर दूंगा। बाबा जी के और मेरे बीच का रिलेशन जैसे बाप और बेटी का होता है। क्या? लेकिन आज पता नहीं क्यों अचानक बाबा जी को क्या हो गया। बाबा जी के दोनों हाथ सिर्फ मेरी अस्तन की तरफ बढ़े। क्या? बाबा शक्ति के हाथ तेरे अस्तन की तरफ बढ़े। लेकिन आप कौन हैं जो इस मौके पे आकर आपने मेरी रक्षा की? तूने मुझे पहचाना नहीं कि मैं कौन हूं? आप कौन हैं? कल का तेरा जीवन साथी और आज का डाकू शाना। वेदना, बाबा शक्ति के हाथ तेरे अस्तन की तरफ बढ़े हैं। आपके बाद बाबा शक्ति के हाथ नहीं रहेंगे। मैं उसके दोनों हाथ काट कर फेंक दूंगा। ओ बाबा नहीं, वो अय्याश है, बहन बेटियों की इज्जत लूटता है। वो भगवान के सहारे दुनिया की आंखों में धूल झोंकता है, और ये अपना बेटा समा
तेरा बेटा हमारा है, ये गुंडा है, ये सर्फ निकालने नहीं जाता, बल्कि पदम सिंह की बेटी सतकला के साथ बदतमीजी करता है और रंगे हाथ पकड़ा गया। याद रख, आज तो ये जिंदा वापस आ गया, लेकिन तुम्हारा ये चंदन भाग गया या उस लड़की से मिलने गया तो याद रखो अपने बेटे की लाश तक नहीं पाओगी, लाश तक नहीं पाओगी। साथियों, चलकर बाबा शक्ति का पीछा करो, वो भाग कर जाने न पाए, नहीं इसी तरह बहन बेटियों की इज्जत पर हाथ डालता रहेगा। आज के बाद उसके दोनों हाथ नहीं रह गए, काट कर फेंक दो। माँ जो साथ में आए कौन है माँ? ये तेरे पिताजी। हाँ बेटा। कमीने कहता है गले से क्यों नहीं लगाया? आज तेरी वजह से उन्होंने मुझे कितना भला बुरा कहा, आज तक किसी ने मुझे नहीं कह पाया, आज तेरी वजह से इतनी बातें सुननी पड़ी। बेटा तू तो मुझसे कहकर जाता था कि मैं फेरी करने जा रहा हूं, ये सब मैं क्या सुन रही हूं? ऐसा सुनने से पहले मेरी मौत क्यों नहीं हो गई? क्या मैंने तुझे इसी दिनों के लिए पाला था कि एक दिन सयाना होगा तो अपने माता पिता का सर नीचा करेगा? अभी वक्त है, कसम खा कि मैं हंस रहा बेशरम कभी ना कहीं कान पकड़ कि ऐसी गंदी हरकत नहीं करूंगा, कोई नशा नहीं करूंगा। खा कसम, गंगा जी की कसम खाएगा, कसम खा, कसम खा। कमीने ऐसी गलती तो नहीं करेगा। चल बेटा, सब ठीक।